जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। और इस वीडियो में हम सी टेट, सी जी टेट या किसी भी स्टेट टेट का हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, प्याजे के अनुसार 6 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? तो प्याजे ने 4 अवस्था में डिवाइड किया था, तो उसमें से यह जो है वो तीसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, बाल विकास का अध्ययन है केवल शारीरिक, केवल मानसिक, संपूर्ण विकास या केवल भावनात्मक। तो संपूर्ण विकास करना अध्ययन में इसका सम्मिलित है। ठीक है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता संबंधित है, तो यह जो है वो जीन से संबंधित है। आनुवांशिक गुण हमें जीन से मिलती है। अगला है, प्रेरणा का आंतरिक स्रोत है पुरस्कार, दंड, रुचि या अंक। बाकी चीज़ तो बाह्य स्रोत है, लेकिन आंतरिक स्रोत की बात करें तो रुचि आंतरिक स्रोत है। नेक्स्ट है, बुद्धि का द्विकार्य सिद्धांत दिया। तो बुद्धि का द्विकार्य सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, याद रखिएगा, स्पीयरमैन ने दिया है। आईक्यू का सूत्र है, आईक्यू का सूत्र है निम्न में से MA/CA गुणित 100, याद रखिएगा, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। अगला है, अधिगम का अर्थ है अधिक अस्थायी परिवर्तन, स्थायी व्यवहार परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन या जैविक परिवर्तन। तो अधिगम का अर्थ है व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन आना, ऑप्शन बी। अगला है, समावेशी शिक्षा का अर्थ, तो सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना, साथ में पढ़ाना, ही समावेशी शिक्षा का अर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट है, केवल बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका तो सुविधादाता के रूप में होती है। अधिगम अक्षमता नहीं है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया या ऑटिज्म। तो ये तीनों जो अधिगम अक्षमता में आती है, लेकिन ऑटिज्म ये जो है वो अधिगम अक्षमता नहीं है। तो राइट आंसर आएगा ऑटिज्म। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर सर्वोत्तम शिक्षण विधि। तो प्राथमिक स्तर के लिए छोटे बच्चों के लिए सर्वोत्तम विधि है क्रियात्मक विधि, क्रिया द्वारा सीखना। खेल विधि का मुख्य लाभ, खेल विधि का मुख्य लाभ है कि इसमें रुचि उत्पन्न होती है, बच्चों को रुचि होती है इसमें। निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन कहलाता है, तो इसे निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन को क्या कहते हैं? CCE कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रश्न उत्तर विधि से विकसित होता है रटना, सोच, डर या नकल। तो इसका राइट आंसर आएगा सोच, सोच उत्पन्न होती है इनसे। अनुभव आधारित अधिगम बल देता है, तो अनुभव हमें कहाँ से मिलती है? तो जीवन के अनुभव जीवन से मिलती है। नेक्स्ट है, शिक्षण सहायक का उद्देश्य, तो इसका राइट आंसर आएगा सीखना सरल होता है। शिक्षण सहायक सामग्री जो होता है उससे हमें सीखने में आसानी होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, समूह कार्य से विकसित होता है, तो समूह कार्य से सहयोग की भावना निश्चित होती है या विकसित होती है। नेक्स्ट है, रचनावादी शिक्षण में बल किस में दिया गया है? रटने में, खोज में, नोट्स में या दंड। तो इसका राइट आंसर आएगा खोज। ठीक है, खोज में बल दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक को चाहिए, प्राथमिक शिक्षक को कठोरता, धैर्य, दंड या उपेक्षा। तो प्राथमिक शिक्षक को धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। छोटे बच्चे इतना हल्ला करते हैं, वो अपने हिसाब से चलते, तो धैर्य की आवश्यकता यहाँ पड़ती है। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक सक्रिय होता है, बालक सक्रिय, पुस्तक सक्रिय या परीक्षा सक्रिय। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक सक्रिय होती है। अगला है हिंदी से 21 नंबर, भाषा सीखने का प्रथम कौशल। प्रथम कौशल भाषा सीखने का क्या है? तो सबसे पहले छोटे बालक जो है वो सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं। ठीक है। तो भाषा सुनने का प्रथम कौशल में क्या आएगा? सुनना आएगा। सीखने के प्रथम कौशल में सुनना। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन का सही क्रम, सही क्रम कौन सा होगा? बोलना पहले सीखते हैं, फिर लिखते हैं,
सुनना पहले सीखते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना लिखना। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले कोई भी बच्चा सुनते हैं, फिर उसे सुनकर बोलना सीखते हैं, फिर धीरे से पढ़ना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाना चाहिए नियम से, उदाहरण से, परिभाषा से या रटाकर। तो प्राथमिक स्तर पर उदाहरण द्वारा बच्चों को व्याकरण सिखाना चाहिए। कहानी विधि उपयोगी है क्योंकि लंबी होती है, रुचिकर होती है, कठिन होती है, उबाऊ होती है। तो कहानी से रुचि उत्पन्न होती है, इसलिए यह रुचिकर होती है। भाषा का सामाजिक पक्ष बल देता है। भाषा का सामाजिक पक्ष किस पर बल देता है? तो यह प्रयोग पर बल देता है। ठीक है, बी। अब देखते हैं पर्यावरण का 26 नंबर। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य तथ्य को याद करना, पर्यावरण चेतना, परीक्षा या रटन। तो पर्यावरण चेतना इसका मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है। स्थानीय परिवेश से सीखना कहलाता है। वैश्विक, संदर्भात्मक, सैद्धांतिक या अमूर्त। तो यह संदर्भात्मक कहलाती है। जल संरक्षण का उदाहरण नल खुला छोड़ना, वर्षा जल संचय। वर्षा जल संचय इसका राइट आंसर आएगा। पुनर्चक्रण संबंधित है जल से, कचरा, मिट्टी या वन। तो हम पुनर्चक्रण कचरे का करते हैं। ठीक है। ईवीएस शिक्षण में सर्वोत्तम विधि है। तो सर्वोत्तम विधि है अनुभवात्मक, अनुभव द्वारा। ठीक है। अब देखते हैं एनसीएफ एनईपी एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 बल देता है। न्यू इसमें 2005 एनसीएफ किस पर बल देता है? तो यह जो है वो अनुभव आधारित अधिगम पर बल देता है। आंसर सी। ठीक है। एनईपी 2020 की संरचना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 उसकी संरचना में क्या सुधार किया गया है? तो एजुकेशन को बदलकर 5+3+3+4 किया गया है। अगला बहुभाषिकता पर बल दिया, बहुभाषिकता पर बल दिया है। तो किसने दिया है? एनईपी 2020 ने। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य, प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य है अंक, समग्र विकास, प्रतिस्पर्धा या रटना। ठीक है। तो समग्र विकास करना ही शिक्षा का लक्ष्य है। सी टेट या सीजी टेट के अनुसार या किसी भी टेट के टीटी के अनुसार शिक्षण होना चाहिए। तो शिक्षण कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षण बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है भावनात्मक विकास संबंधित है डर, भावनाओं से, शरीर से या हड्डी से। तो भावनाओं से संबंधित है भावनात्मक विकास। सीखने में सबसे प्रभावी है। तो रुचि का होना सीखने के लिए सबसे प्रभावी है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए। दंडात्मक मूल्यांकन, निरंतर, केवल वार्षिक या अप्रासंगिक। तो प्राथमिक स्तर पर निरंतर मूल्यांकन होते रहना चाहिए। नेक्स्ट है समान अवसर का अर्थ है समान अंक, समान व्यवहार, समान अवसर या समान परिणाम। राइट आंसर सी। बाल मनोविज्ञान का उपयोग दंड, अधिगम, सुधार, नकल या परीक्षा। तो अधिगम को सुधार करने के लिए हम बाल मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। सीखना सबसे अच्छा होता है जब रुचि हो, डर हो, दंड हो, दबाव हो। तो रुचि में जितना इंसान कर सकता है उतना डर, दंड, दबाव में नहीं किया जा सकता। तो रुचि का होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्राथमिक शिक्षा को बचना चाहिए प्रोत्साहन से, तुलना से, खेल से या प्रश्न से। तो प्राथमिक शिक्षा को तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सकारात्मक अनुशासन का अर्थ है दंड देना, डर, समझाना या उपेक्षा करना। सकारात्मक का अर्थ होगा इनमें से समझाना। बालक सीखता है केवल सुनकर, केवल देखकर, करके या रटकर। तो केवल आएगा वो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो ये सब हमें नहीं देखना है। क्या करना है? करके सीखता है बालक जो है वो करके सीखता है। नेक्स्ट है अनुभव आधारित शिक्षण विकसित करता है डर, आत्मविश्वास, आलस्य या नकल। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास विकसित करता है।
प्राथमिक कक्षा में गृह कार्य अधिक होनी चाहिए, न्यूनतम व अर्थपूर्ण, दंडात्मक या अनिवार्य। तो गृह कार्य न्यूनतम होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए। सीखने में भूले गलत है, मतलब सीखते समय अगर कोई त्रुटि हो जाए या गलती हो जाए, भूल हो जाए तो वो गलत है। क्या सीखने का भाग है, दंड योग्य है या कमजोरी है? तो वह एक सीखने का भाग है। इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। समूह गतिविधि से क्या होती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, सहयोग, डर, झगड़ा। समूह में गतिविधि करने से सहयोग की भावना बढ़ती है। बालक का जिज्ञासा रोक देनी चाहिए, दबानी चाहिए, प्रोत्साहित करनी चाहिए या नज़रअंदाज कर देनी चाहिए? तो बालक में जिज्ञासा है तो बिल्कुल उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसकी जिज्ञासा को और आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे उस जिज्ञासा को प्रोत्साहित करके हम उसे आगे बढ़ाना चाहिए हमें। नेक्स्ट है अच्छी कक्षा का लक्षण। शांत होते हैं, सक्रिय, डरी हुई या निष्क्रिय। तो एक अच्छी कक्षा का मुख्य लक्षण है कि वह सक्रिय होते हैं, वहाँ के सभी बच्चे सक्रिय होते हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम जीवन में उपयोगी होनी चाहिए। सीखने में प्रेरणा का कार्य। तो प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन से हमें क्या होता है, सीखने में गति मिलती है और ज़्यादा तेज़ी से हम सीखते हैं। मोटिवेशन, बालक की गति समान होती है, भिन्न होती है, स्थिर होती है या नियत होती है। तो सभी बालक की गति, सीखने की गति हो चाहे किसी भी चीज़ की गति हो, सभी बालक में भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो और ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है। अधिगम का सर्वोत्तम वातावरण डर का होना चाहिए, सुरक्षित व सहयोगी, प्रतिस्पर्धी या दंडात्मक। तो अधिगम के लिए सुरक्षित व सहयोगी वातावरण होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में खेल समय नष्ट करती है, अधिगम का साधन है, अनुशासनहीनता या व्यर्थ है। तो शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में तो खेल एक अधिगम का साधन है, बच्चों को खेल विधि से बहुत अच्छे से समझ आता है। बालक की रचनात्मकता रोकनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, अनदेखी कर देनी चाहिए? तो बढ़ानी चाहिए भाई, रचनात्मकता बढ़नी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। और अच्छा मूल्यांकन से केवल अंक सुधार में सहायक है, डर पैदा करे या तुलना? तो एक अच्छा मूल्यांकन सुधार करने में सहायक होती है, अधिगम को सुधार करने में सहायक है। शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है परीक्षा, अधिगम, डिग्री या रटना? तो अधिगम अर्थात सीखना ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्राइमरी सी-टेट या सी-जी-टेट में सबसे अधिक जोर है विषय ज्ञान, बाल समझ, रटंत या दंड? तो सबसे अधिक बाल समझ होनी चाहिए, अर्थात बाल मनोविज्ञान का हमें ज्ञान होना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।